नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं आईएएस एस के मिश्रा जी के दौर की, और उन्होंने चौधरी बंसीलाल के बाद प्रधान सचिव के रूप में चौधरी देवीलाल को भी अपनी सेवाएं दी, और बहुत लंबा उनका उनके साथ अनुभव रहा, और अपनी किताब फ्लाइंग इन हाई विंड्स में वो अनुभव लिखते हैं। और आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ताऊ देवीलाल के सिडनी दौरे की। और उस समय चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बन चुके थे, और उनको एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए सिडनी जाना था। सिडनी में उनको एक भाषण देना था, और इसके दौरान उन्होंने सिडनी में मोनोरेल जब देखी तो वो उसको दिल्ली में चलाना चाहते थे। उन्होंने एस के मिश्रा जी की ड्यूटी लगाई कि ये मोनोरेल दिल्ली में कैसे चल सकती है, इसका पता करो। मिश्रा जी ने सारी जानकारी जुटाकर दे भी दी थी, लेकिन देश की राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदली, इसलिए उनका यह सपना पूरा नहीं हो चुका। नहीं तो ताऊ देवीलाल 89 में दिल्ली में मेट्रो चला देते, जो 2002 में जाकर चली। और इतना लंबा उनका विजन था उस समय। सम्मेलन में जब ताऊ देवीलाल को भाषण देना था, और उनके साथ ही आईएएस एस के मिश्रा जी भी गए हुए थे, तो उन्होंने ताऊ को सलाह दी कि आप अपना भाषण उर्दू में दें, क्योंकि आपको उर्दू अच्छे से बोलनी आती है। उन्होंने कहा कि यहाँ तो सारे लोग मिश्रा जी अंग्रेजी में बोलेंगे, इसलिए मैं अंग्रेजी में भाषण दूंगा तो बढ़िया रहोगे। इस पर मिश्रा जी ने बताया कि जापान वाले जापानी बोलेंगे, चीन वाले चीनी बोलेंगे, इसलिए आप चिंता ना करें, आप उर्दू में बोलें, और आपके भाषण का अनुवाद साथ साथ मैं अंग्रेजी में करता रहूंगा। तो वो मान गए। इसके बाद ताऊ देवीलाल के पीए ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो आपकी ज़्यादा वाहवाही यहाँ पर होगी। ताऊ एक भले आदमी थे, पीए की बातों में आ गए, और इसके बाद ताऊ देवीलाल ने कहा कि मेरा भाषण अखबार के आकार का एक पन्ना लो और उसमें बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखवा दो। इसके बाद ये किया गया, और उन्होंने उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। मिश्रा जी जब उनको सम्मेलन में लेने के लिए गए, तो उन्होंने ताऊ देवीलाल को एक शीशे के सामने खड़ा पाया। वो पसीना पसीना हो रखे थे और अपने भाषण की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने लास्ट मिनट में फैसला लिया कि मैं उर्दू में ही भाषण दूंगा, और एस के मिश्रा जी ने उस भाषण को अंग्रेजी में पढ़ा। इसके बाद उन्होंने प्रभावशाली ढंग से अपना जो भाषण खत्म किया, और मिश्रा जी उसका साथ साथ अनुवाद करते रहे। और भाषण खत्म होने के बाद ताऊ देवीलाल ने राहत की सांस ली और कहा कि ये पीए तो आज मरवा दें दो, पढ़े लिखे मानसा की बात माननी चाहिए। इसके बाद ताऊ देवीलाल की ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री बॉब हॉक के साथ एक मीटिंग होनी थी, और चौधरी देवीलाल का जो अंग्रेजी भाषा में हाथ था वो हमेशा तंग रहता था। मिश्रा जी ने भी यहाँ भी दुभाषीय काम किया, और शिष्टाचार का सामान्य आदान प्रदान के बाद बॉब हॉक ने ड्रिप सिंचाई, भेड़ विकास, कोयला जैसे क्षेत्रों में भारत के सहयोग के ऑफर उनको किया। लेकिन ताऊ देवीलाल के मन में मोनोरेल चल रही थी, तो ताऊ देवीलाल ने जोर जोर से फुसफुसाए कि मिश्रा जी की तरफ कि इससे मोनोरेल के बारे में पूछ। तो मिश्रा जी तो चुप रहे, क्योंकि उनको पता था ये डिप्लोमेटिक बातचीत है, यहाँ पे ये नहीं की जा सकती है। लेकिन बॉब हॉक ने मोनोरेल शब्द सुन लिया था, और वे जानना चाह रहे थे कि भारत के उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल मोनोरेल के बारे में क्या जानना चाहते हैं। तो मिश्रा जी ने उनको बताया कि सिडनी में मोनोरेल प्रणाली बहुत अच्छी ताऊ देवीलाल को लगी है, और तो इस पर बॉब ने उनको थैंक यू बोला। इस यात्रा की जो शुरुआत थी दोस्तों, वो एक तूफान की तरह होनी थी। और मिश्रा जी अपनी किताब फ्लाइंग इन हाई विंड्स में लिखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया यात्रा में ताऊ देवीलाल के पहुंचने से पहले ही वो सिडनी चले गए थे, और जब वो गोल्फ कोर्स पर थे तो हमारे देश के जो उच्चायुक्त थे उन्होंने एक जरूरी संदेशा भेजा कि वो उनको तुरंत फोन करें। उच्चायुक्त ने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों को ये जानकारी मिली है कि भारत के उप प्रधानमंत्री अपने साथ अफीम लेकर ऑस्ट्रेलिया आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक घटना होगी, और पूरी दुनिया में इसका बवाल होगा। मिश्रा जी ने तुरंत चौधरी देवीलाल को फोन किया और कहा कि आपके दुश्मन एक बहुत बड़ी अफवाह फैला रहे हैं कि आप अपने साथ अफीम लाएंगे। मुझे नहीं पता है कि अफीम वाली बात कितनी सही है या नहीं, लेकिन ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए। यात्रा के बाद ताऊ देवीलाल ने उस व्यक्ति को खोज निकाला जिसने अफीम वाली बात की अफवाह फैलाई थी, और वो आदमी बाद में चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में मंत्री भी बना। इस तरह से ताऊ देवीलाल की सिडनी यात्रा बिना किसी रोक टोक के संपन्न हो गई। और उनकी जो अगली यात्रा थी दोस्तों, वो चीन की यात्रा थी। चीन में जाकर ताऊ देवीलाल
ने काफ़ी कुछ देखा, लेकिन इसके बावजूद वो निराश दिखाई दे रहे थे, हताश दिखाई दे रहे थे। और मिश्रा जी उनके साथ थे, क्योंकि पहले वो सिडनी गए थे, फिर चीन गए, तो एक लंबा वो अ, पूरा टाइम हो गया था, जिस दौरान उनको हरियाणा से गए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। तो जब बीजिंग के जो अधिकारी थे वो समझ गए थे कि भारत के उप प्रधानमंत्री बीजिंग में आए हुए जरूर हैं, लेकिन इनका मूड ठीक नहीं चल रहा है। तो जब उन्होंने पूछा तो ताऊ देवीलाल ने बताया कि वो काफ़ी दिन से भारत उनको छोड़े हुए हो गए हैं, और मुझे मेरे गांव, मेरे खेत, मेरे किसान याद आ रहे हैं। तो इसके बाद बीजिंग के अधिकारियों ने तत्काल जो चीन के गांव हैं उनमें ताऊ देवीलाल के रुकने की व्यवस्था कराई। ताऊ देवीलाल कई गांव में चीन के घूमे, वहां के किसानों से मिले, और जिस तरीके से वो हरियाणा के किसानों के साथ बातचीत करते थे, ठीक उसी प्रकार चीन के किसानों से उन्होंने बातचीत की। सरकार ने उनको दुभाषी उपलब्ध करवा रखे थे, तो वो उनकी बात आराम से समझ पा रहे थे। और मिश्रा जी भी बताते हैं, और उस दौरान जो चीन की सरकार ने महसूस किया कि ये लीडर ऐसा है जिसको किसानों ने बहुत पसंद किया है। और कई किसान तो ताऊ देवीलाल का जो अपनत्व था, ताऊ देवीलाल ने जिस तरीके से उनसे बात की, तो जो आंखों ही आंखों में, क्योंकि शब्द तो ये हरियाणवी हिंदी बोलते थे, वो चीनी बोलते थे, लेकिन जो अपनात्व था और जो कंधे पे हाथ रखना था ताऊ देवीलाल का, जो चीन के किसान हैं उनकी आंखों में कईयों के आंसू आ गए थे इस स्पर्श मात्र से। तो निश्चित तौर पर ताऊ देवीलाल एक बहुत बड़े किसान नेता थे, और चीन जाकर भी वो उनकी जो इच्छा थी, उनकी जो खुशी थी, वो केवल चीन के गांव देखकर ही पूरी हो पाई। और इसके बाद वो जब चीन के राष्ट्रपति से मिले, तो चौधरी देवीलाल के सामने तो वो बड़े पिद्दी से ही लग रहे थे, क्योंकि वो तो विशालकाय उनका शरीर था। तो जब उनसे हाथ मिलाया तो उन्होंने कहा कि दो महापुरुष जब मिलते हैं तो भूकंप आता है। तो चीन के राष्ट्रपति इस बात पर हंस पड़े। लेकिन ताऊ देवीलाल ने जो अपना चीन का दौरा था बहुत शानदार तरीके से व्यक्त किया। दिल्ली आने के बाद भी वो मोनो रेल के पीछे लगे रहे, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां इस कदर बिगड़ी देश की, और इस उठापटक इतना जल्दी होती रही कि वो अपनी जो मोनो रेल का सपना था वो पूरा नहीं कर पाए उसको। नहीं तो 88-89 में वो मोनो रेल दिल्ली में लाना चाहते थे, जो 2002 में आकर पूरा हो पाई। तो निश्चित तौर पर ताऊ देवीलाल एक विजनरी नेता थे, दिल के भोले मानस थे, किसानों से बहुत प्यार करते थे। आगे की जो यात्रा है मिश्रा जी की जो किताब है, उनमें से कुछ और अनुभव मैं आपके सामने 3 बजे लेकर आऊँगा। दोस्तों, आपके अगर चौधरी देवीलाल के बारे में कोई अनुभव हैं, आपने उनके बारे में कुछ नई बात सुनी पड़ी है, तो ज़रूर आप कमेंट किया करेंगे। दोस्तों, 3 बजे की दोस्ती हमेशा चलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, अपने जैसे 2-4 दोस्तों को भेज दिया करो, और कोई ऐसा साथी है जिसने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि जब दोस्ती नहीं है और जब सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप मिस कर जाएंगे बहुत सारी बातें, फिर एक साथ देखनी पड़ेंगी, और इससे कुछ नहीं होना है। 3 बजे की दोस्ती बनाए रखेंगे। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।